हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपके घर का कोई भी नल टूट जाता है या वो लीकेज करता है तो उसे कैसे ठीक करें। दोस्तों, मैं कोई प्लम्बर नहीं हूं, ये मेरे खुद के किचन का नल है जिसे मैं ठीक करने वाला हूं। दोस्तों, ये जो फिटिंग है इसे स्पैंडल बोलते हैं, जो आपको मार्केट में 50 से 60 रुपये के रेट में मिल जाएगा। ये फिटिंग आपको मार्केट से खरीद के लानी है। ये जो पार्ट है वो नल से टूट के अलग हो चुका है और इसके नॉब में स्पैंडल का आधा टुकड़ा अभी फंसा हुआ है, जिसे हम लोग बाद में खोल के निकालेंगे। और ये सारे स्पैंडल के ही टुकड़े हैं जो टूट के अलग हो चुके हैं। ये नल का मेन बॉडी है जहाँ से स्पैंडल टूटा है। आपको इस तरीके का एक नोकीला टूल्स लेना है और स्पैंडल में जो वो अंदर एक कट दिख रहा होगा आपको, उसमें फंसा के इसको घुमाना है ताकि ये खुल के बाहर निकल जाए। यहाँ पे मैं एक हाथ से इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर आप अगर सही से खोलेंगे तो ये बहुत इजीली निकल जाता है। एक हाथ से खोलने में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए मैंने कैमरे को नीचे रख दिया है और अब मैं सही से इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। मैंने टूल्स को फिर उसी कट में फंसा दिया है और उसे घुमा के खोल रहा हूँ, जो कि इजीली अब निकल रहा है। एक दो बार खोलने के बाद आप उंगली के सहायता से इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से उंगली से घुमाते घुमाते इसे बाहर निकाल लेना है। और अगर आपको इसमें कुछ फंसता हुआ दिखे, उंगली से अगर नहीं निकलता है, तो फिर उसी टूल्स की सहायता से आप इसे घुमा के वापस से अच्छे से खोल सकते हैं। और ये टूटा हुआ टुकड़ा अब बाहर आ चुका है। इसे खोलने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे कोई भी इजीली खोल सकता है। टूटे हुए फिटिंग के बाहर आ जाने के बाद हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई टुकड़ा बॉडी के अंदर में अभी फंसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ भी टुकड़ा अंदर में फंसा हुआ रहेगा तो आप नया स्पैंडल जब लगाएंगे तो वो सही से बैठेगा नहीं और पानी लीक करते रहेगा। इसीलिए हमें पहले सावधानी से चेक कर लेना है कि कोई टुकड़ा उसमें फंसा हुआ तो नहीं है। उसके बाद आपको नया स्पैंडल लेना है। यहाँ पे एक और बात ज़रूरी है, जब भी आप स्पैंडल खरीदने के लिए जाएं तो पहले उसका साइज़ चेक कर लें, क्योंकि ये 2-3 साइज़ में आते हैं। जनरली जो नल होता है उसमें आपको 1/2 इंची का स्पैंडल लगता है, जो कि हर जगह अवेलेबल रहता है। तो वो आप खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप सही साइज़ ही परचेज करें। और कोई भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब भी आप स्पैंडल परचेज करने के लिए जाएं तो आपका जो स्पैंडल पुराना टूटा हुआ था उसे अपने साथ ले जाएं, आपको परफेक्ट साइज़ आसानी से मिल जाएगा। अब हम नए वाले स्पैंडल को नल के बॉडी में हाथों से घुमा के पहले टाइट कर लेंगे। उसके बाद किसी भी रिंच, सिलाई रिंच या पिलास की मदद से उसको टाइट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे आप बहुत ही ज़्यादा टाइट ना करें। अगर आप इसे ज़्यादा टाइट कर देंगे तो नल ब्रेकेज होने की संभावना रहती है, इसीलिए इसे हल्का ही टाइट करना है। इसे टाइट करने के बाद हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमें इसमें इस नल का नॉब लगाना है। उसके लिए हमें पहले नॉब से जो पुराने स्पैंडल का टुकड़ा टूट के फंसा हुआ है उसे बाहर निकालना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि नॉब भी 2-3 प्रकार के होते हैं। मेरा जो नल है उसे खोलने के लिए मुझे एक एलेंकी की ज़रूरत है, पर यदि आपके पास पुराना मॉडल का नल होगा तो वो आपको पेचकस की मदद से आसानी से खुल सकता है। मेरे नल में मुझे एलेंकी को यहाँ पे इस नट में फंसा के उसे खोलना होगा। ये दोस्तों एक एलेंकी है जो कि मुझे नल के साथ ही मिला था, इसीलिए कभी भी नल के साथ आपको जो एक्सेसरीज मिलता है उसे कभी फेंके ना, वो भविष्य में कभी ना कभी काम आता है। वैसे आपके पास ये खो गया है तो आप इसे मार्केट में खरीद सकते हैं। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 5 से 10 रुपये के अंदर ये भी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे अवेलेबल रहता है। अब हम एलेंकी की सहायता से इसके नॉब को खोल के बाहर निकालेंगे। अब हमारा ये नट खुल के बाहर निकलने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सावधानी से आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो नट है वो बहुत ही छोटा होता है और अगर ये बेसिन में गिर गया तो फिर जल्दी आपको मिलेगा नहीं। मार्केट में भी ये जल्दी अवेलेबल नहीं रहता, इसीलिए आप सावधानी से उसे निकाल के अलग करके रख लें। उसके बाद अब
हाथ से उसके नट को खोल के और इसे थोड़ा सा ताकत लगा के आप बाहर खींच के निकाल लें। जो आधा टुकड़ा स्पिंडल का फंसा हुआ है वो आपको आराम से बाहर निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कचरा फंस जाने के कारण ये थोड़ा जाम हो जाता है, तो इसे हम किसी टूल्स की सहायता से हल्के हल्के हाथों से मार के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमारा स्पिंडल का आधा टुकड़ा जो नॉब में फंसा हुआ था बाहर आ चुका है और अब हम इस नट को लेके नए वाले स्पिंडल में कसेंगे। उससे पहले हम इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ कचरा फंसा हुआ था। हमारा जो ऊपर वाला नट था वो अब हाथ से कसा चुका है। इसके कसने के लिए किसी रिंच की जरूरत नहीं है, आपको बस हाथ से हल्के से कस देना है। अब आपको ध्यान से देखना है, नॉब में आपको एक कट मार्क दिखेगा जो कि उसके अंदर से चारों तरफ से होता है। वैसा ही कट मार्क आपको स्पिंडल के हेड पे भी देखने को मिलता है। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इसके कट को और नॉब के कट को मिला के उसे अंदर पुश कर देना होता है। और ये हमने सीधा देख के इसे नल में सेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये सही से काम कर रहा है। अब हम वो जो छोटा सा नट था जिसे हमने सावधानीपूर्वक अलग करके रख दिया था उसे उसमें कसेंगे। ये जो आप कट देख रहे हैं वो नट इसके ऊपर में बैठ जाता है, जिसके कारण वो नॉब जो है वो बाहर नहीं निकल के आता है। आप अपने नॉब को अपने सुविधा अनुसार जिस तरफ यूज करना चाहते हैं उस तरफ सेट करके रख सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम वो छोटा सा नट जिसे हमने सावधानीपूर्वक अलग रखा था उसे इसमें कस के अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। इस नट को कसने के लिए हमें फिर से एलेंकी की जरूरत पड़ेगी। हमें एलेंकी को लेके पहले उसमें नट को घुसा लेना है, तब कसना है। अगर आप हाथ से कसने की कोशिश करेंगे तो वो छोटा साइज होने के कारण सही से अंदर नहीं जाएगा और हाथ से गिर के सिंक में गिर के खो सकता है। इसीलिए हम एलेंकी के हेड में उसको अंदर फंसा लेंगे और उसके बाद जो है नल में इसे कसेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब हमारा वो छोटा सा स्क्रू जो है कसा चुका है और अब हम पानी खोलकर चेक करेंगे कि ये हमारा नल सही से सेट हुआ है या नहीं। हमने टंकी से पानी खोल दिया है पर हमसे इसे फिटिंग करने में गलती हो गई है। हमने इसका नॉब उल्टा लगा दिया है। इसे बंद करने पे पानी ऑन होता है और ऑन करने पे पानी बंद होता है, तो हमें इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। उसी एलेंकी की हेल्प से इसके नॉब को खोल के इसे सही पोजीशन में सेट करना है। अब हमने इसे सही पोजीशन में चेक कर लिया है और अब हम इसमें स्क्रू डाल के इसे टाइट कर देंगे। और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया और अब आप देख सकते हैं कि पानी कहीं से लीकेज नहीं कर रहा है और ये नल भी सही से काम कर रहा है। इसी काम को करने के लिए आप अगर किसी प्लम्बर को बुलाते तो वो कम से कम 150 से 200 रुपये चार्ज करता है, प्लस स्पेंडल जो आपको खुद खरीदने पे 50 से 60 रुपये का पड़ता है उसका वो लोग 100 रुपये कम से कम लेते हैं। इस काम को करने के लिए बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत भी नहीं है।
जो टूल्स की ज़रूरत है वो आपके घर में मौजूद ही होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।